हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल होमलैंड एकेडमी पे। मैं हूं आपका दोस्त मनीष मिश्रा। आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10 की केमिस्ट्री का अगला चैप्टर। इसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम पढ़ने जाएंगे कि सबसे पहले एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट। और उससे भी पहले हम पता लगाएंगे कि हमें इन सब चीजों का आभास कैसे होता है। सपोज करिए आपके सामने कोई एक बाउल में, कोई पेट्री डिश में कुछ केमिकल ला के दे दे और आपसे पूछे कि इसके साथ आपको कुछ करना हो या कोई रिएक्शन आगे बढ़ानी हो, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपका कहना होगा कि मुझे पहले इसकी पहचान कराइए। पहले पता कैसे चलेगा कि जो केमिकल आप मेरे सामने ला रहे हैं क्या वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है? इसके लिए इंडिविजुअली हमें सबकी प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी। तो पहले एसिड होता क्या है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो इन सब की पहचान करने में आपकी हेल्प कर देता है। जो क्या होता है? जो आपको इंडिकेट कर देता है सामने रखा केमिकल एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो आप इस तरीके से बुक से पढ़ाई करके जा सकते हैं कि एसिड की क्या प्रॉपर्टी, बेस की या सॉल्ट की। आपको उसको इंडिविजुअली वहां एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपको बस क्या करना है, बस पता लगा लेना है। वो पता लगाने में हमारी मदद करते हैं हमारे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या करते हैं? इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि वो गिवन केमिकल जो आपके सामने है वो क्या है, एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। तो इनमें से हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे इंडिकेटर्स के। सबसे पहले हमारे पास है लिटमस पेपर। सबसे कॉमन होता है लिटमस पेपर। आपका आपका ब्लू रंग में भी आता है, रेड रंग में भी आता है। तो जो ब्लू रंग का आपका लिटमस पेपर है वो क्या करता है, एसिड सॉल्यूशन में जाते ही वो रेड कलर में टर्न हो जाता है। तो एसिड का क्या काम है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड कलर में टर्न करा देगा। तो ये क्या बताएगा आपका कि वो केमिकल आपका एसिड है। अगर आपका ब्लू लिटमस डालने से उसमें कोई चेंज नहीं आता है, इसका मतलब क्या है, या तो वो बेस हो सकता है या फिर वो न्यूट्रल हो सकता है। फिर आप क्या करेंगे, आप बेस का चेक करना है अगर आपको, तो बेस के लिए क्या करेंगे आप उसमें रेड लिटमस पेपर यूज करेंगे। रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक बेस है। फिर एक आपके पास अगला इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज की प्रॉपर्टी होती है कि वो एसिड सॉल्यूशन में जाते ही रेड कलर का हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में वो येलो कलर का होता है। तो आपके इसके अलावा भी आपके बहुत सारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी होते हैं जो स्मेल चेंज करते हैं। जैसे आपका उसमें वैनिला एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है, ऑनियन एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है। तो वो सब क्या होते हैं, वो होते हैं आपके ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू स्मेल, आपकी सुगंध करने की क्षमता से वो आप पता लगाएंगे उसको। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हुए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक एसिड पे। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है एसिड। एसिड्स की जब आप प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ रहे हैं तो एसिड की सबसे पहली बात होती है कि उसका सॉर टेस्ट होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जाके डायरेक्ट एसिड को टेस्ट ही करने लग जाइए। एसिड में भी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ वीक। कुछ एसिड्स को आप कंज्यूम कर सकते हो, मतलब खा सकते हो। कुछ एसिड से आप भैया दूर ही रहिएगा नॉर्मली। तो वो क्या है, आपका हर एक एसिड जो होगा वो कैसा, थोड़ा खट्टा टेस्ट देगा, अम्लीय होगा उसका टेस्ट। तो वो क्या कहलाता है, सॉर टेस्ट वाला। फिर अगला प्रॉपर्टी इसका कहता है कि ये ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है। तो हमने यहाँ पे देख ही लिया था कि जो इंडिकेटर है आपका लिटमस पेपर, वो ब्लू रंग का लिटमस से आपका रेड में चेंज हो जाता है अगर वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो। फिर अगली प्रॉपर्टी इसकी होती है कि एसिड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। हर एसिड की आप प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे। कोई भी एसिड हो, चाहे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, ये सब में क्या है ना, सब में कॉमन है कि सब H प्लस आयन देते हैं। ये H प्लस आयन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में हेल्प करता है। वो वाटर के कांटेक्ट में आते ही क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। जैसे यही वाटर मॉलिक्यूल है। देखिए पानी में भी, पानी में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है। वाटर जो आपका नॉर्मली H2O है वो भी ब्रेक होता है H प्लस में और OH माइनस में। लेकिन ये नॉर्मली आपका पानी ना एसिडिक होता है ना बेसिक। क्यों? क्योंकि उसमें H प्लस और OH माइनस की जो मात्रा है वो 50-50 रहती है, बराबर रहती है, एक दूसरे को प्रॉपर्ली कैंसिल आउट करती रहती है। लेकिन अगर आप उसमें एसिड मिला दोगे तो एसिड से मिलते ही क्या होगी, यहाँ पे जो है वो H प्लस की मात्रा बढ़ जाएगी। तो जो आपका H2O का मॉलिक्यूल है वो कहीं ना कहीं H3O पॉजिटिव बन जाएगा। ये इससे कहते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। यही आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम यहाँ कहते हैं कि जो एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फिर
अगले ही पॉइंट में हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको आप ऐसे समझिए कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे वो क्या करते हैं, वो आपका ज्यादा H+ आयन देते हैं। जो यहाँ पे आपने देखा, ये सारे एग्जांपल हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड के ही लिख रखे हैं। जितने भी आपके, ऐसा एक और बात कह सकते हो इनके लिए, ये क्या है, सारे के सारे मिनरल एसिड्स हैं। ये कहीं ना कहीं आपको अर्थ क्रस्ट से प्राप्त हो रहे हैं। ये लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग से आए हैं। ये मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, सारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मिनरल एसिड्स की कैटेगरी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इनकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये H+ आयन जो है वो बहुत ज्यादा देते हैं, मतलब वाटर के कांटेक्ट में आते ही प्रॉपर्ली डिसोसिएट हो जाते हैं, सारे आयंस अपने वाटर में एक्वा सॉल्यूशन में रिलीज कर देते हैं। उसी बगल में आपके जो वीक एसिड्स होते हैं, कहीं ना कहीं आप वीक एसिड्स को ऐसे बोल सकते हो, ऑर्गेनिक एसिड जितने होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये सारे क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। जैसे कि आप देख लो, लैक्टिक एसिड आपका हो गया, लैक्टिक एसिड के अलावा आपका एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपका होता है वीक एसिड। ये किससे बन के हैं, किससे मिलके बनते हैं, ये ऑर्गेनिक चीजों से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो अगले पार्ट में अब हम पढ़ने जाएंगे कि क्या होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को आगे फर्दर, कि क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं एसिड के साथ। तो हम पहले देखते हैं, अगर हम एसिड का रिएक्शन एक मेटल से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो हम यहाँ पे देखिए, मेटल के नाम पे हम जिंक ले लेते हैं, मेटल की जगह पे आप जिंक ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, आयरन ले सकते हो। हम यहाँ पे एग्जांपल जिंक के साथ कर रहे हैं। जिंक को आप क्या करेंगे, आप एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए। आप सल्फ्यूरिक एसिड को जैसे क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसमें आप जिंक ग्रेन्यूल्स मिलाते हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स मिलाने के बाद वो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसका मतलब आप क्या करते हैं, मेटल को जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये आपका सॉल्ट हो गया और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। मैंने उसमें रिएक्शन वाले उसमें क्लास में बताया था कि हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है उसको कैसे आप चेक करते हो। तो उसको आपको क्या करना होता है, उस बीकर से निकलने वाली गैसेस को आपको सोप सॉल्यूशन से पास करना होता है। सोप सॉल्यूशन से जब आप पास करते हो तो वहां पे क्या होता है, सोप सॉल्यूशन में ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन के निकलते हैं, जिसको बाद में आप अगर मैचस्टिक या लाइटर के सामने रखोगे तो बर्स्ट का साउंड देते हैं। तो अगले पे आ जाते हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तब क्या हो रहा है, तब हमें सॉल्ट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और साथ ही साथ वाटर मिल रहा है। देखिए यहाँ पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये Na2 का क्या होगा ना, यहाँ पे 2Na यहां से निकल जाएगा और HCl का यहाँ पे देखिए टॉइस लगा हुआ तो 2Cl, यहाँ पे हमारा बन गया 2NaCl। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ से बच गया है H2 बच गया है, यहाँ से CO3 बच गया है। तो CO3 में से हम एक ऑक्सीजन कम करते हैं, CO2 निकाल के पहले यहाँ ले आते हैं। अब हमारे पास क्या बच रहा है, CO2 निकालने के बाद यहाँ पे एक O बच रहा है, यहाँ पे एक H2 बच रहा है, तो यहाँ पे ले आइए उसको H2O। सब कुछ प्रॉपर्ली बैलेंस्ड हो गया। इसका मतलब जब आप मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ तो आपको मिलेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, फिर आप करते हैं यहाँ पे एसिड के साथ बेस का रिएक्शन। जब एसिड को और बेस को आप मिला देंगे तो वो हो जाएगा न्यूट्रलाइज और दे देगा आपको सॉल्ट और वाटर। यहाँ पे देखिए नमक बनाने की प्रक्रिया है ये। आपने ले लिया एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ ही में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें क्या दिया था आपको, सोडियम क्लोराइड और वाटर। मतलब एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ये आपका सिंपल से डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। यहाँ से ये टूट जाएगा H+ और Cl माइनस में, ये टूट जाएगा Na+ और OH माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होंगे, दोनों के कैटायन एनायन एक्सचेंज हो जाएंगे। Na+ चला जाएगा Cl माइनस के साथ तो बना देगा NaCl, यहाँ पे H+ चला जाएगा OH माइनस के साथ तो बना देगा H2O। ठीक है, फिर लास्टली हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को लेते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर। देखिए मेटल आपका Zn हो सकता था, Cu है या फिर Fe, कुछ भी। आपने एक मेटल लिया, मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, +2 का चार्ज होता है Cu पे
और -2 का होता है ऑक्सीजन पे। तो यहाँ देखिए CuO लिए आप, उसके बाद आपने किया इसको ट्वाइस HCl से रिएक्ट कराया। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई थी। तो आपको क्या करना है, बस रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे आपको सारे नंबर ऑफ एटम्स को ना इक्वल करके रखना है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करा दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। वो क्या हो गया, यहाँ पे Cu का क्या आया, यहाँ से Cl के 2 मॉलिक्यूल है ना, CuCl2 इधर बन गया, ये है आपका सॉल्ट, और बच गया यहाँ पे H2 है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो H2O ये बन गया आपका वाटर। तो इसका मतलब जब आपने मेटल ऑक्साइड रिएक्शन कराई एसिड के साथ तो आपको क्या मिला, सॉल्ट और वाटर। फिर हम लास्ट टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं कि एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, मतलब कि एसिड का नेचर कोरोसिव होता है। जब भी आप एसिड को कभी भी आप किसी भी चीज के संपर्क में लाएंगे, सिवाय 2-4 चीजें, जैसे आपका सेरेमिक हो गया या ग्लास हो गया, इसके अलावा किसी भी चीज के कांटेक्ट में अगर एसिड आता है तो वो डेंजरस हो सकता है। आपकी स्किन पे गिर जाए, आपके कपड़ों पे गिर जाए, या आपके किसी और चीज, सपोज करिए आप कोई खाने पीने की चीज है उसमें, पानी में, तो वो क्या करेगा, वो वहां पे हेविली रिएक्ट करेगा। जैसे अगर मेटल पे है तो मेटल को क्या करेगा, धीरे धीरे वो ऑक्सीडाइज कर देगा उसको, मतलब कोरोड करा देगा, ठीक। तो अगर आपके हाथ पैर पे गिरता है तो वो काफी नुकसानदायक, इसीलिए कभी भी एसिड को मेटल कंटेनर्स में रखते नहीं है, हम उसे रखते हैं ग्लास कंटेनर में, ठीक है। अब अगले पार्ट में हम बेसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेस। बेस के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो बेस का क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। एसिड का कैसा था, सॉर था, इसका होता है तीखा, बिटर इन टेस्ट होता है। दूसरी बात, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, सेम उसका ऑपोजिट। जैसे आपका एसिड क्या कर रहा था, ब्लू को रेड में कर दे रहा था, तो ये क्या कर रहा है, रेड को ब्लू में कर रहा है। फिर अगली बात, ये सोपी इन टच होता है, थोड़ा थोड़ा ना ये एफरवेसेंस इसमें आते हैं, झाग जैसा लगता है, ये साबुन वाली चीज है। फिर वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। देखिए बेस कई टाइप के होते हैं, जितने भी बेसिस होते हैं ना, सबकी प्रॉपर्टी होती है सारे OH आयन देते हैं, OH माइनस आपके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, लेकिन ये सारे हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले बेसिस आपके एल्कली नहीं होते। एल्कली वही सारे बेसिस हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, और वाटर में सॉल्युबल होने के लिए क्या होना पड़ता है, आपको होना पड़ता है आयनिक इन नेचर। मतलब अगर आपके मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है, पोलैरिटी माने वो प्लस में और माइनस में कैटायन एनायन बना रहा है, तो वाटर भी आपका कैसा है, वाटर भी आपका H+ और OH-, मतलब वो भी आयनिक इन नेचर है, तो वो क्या होगा, प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाएगा। और ऐसे बेसिस जो ऐसा आयन कंप्लीटली डिसोसिएट होकर नहीं बना पाते, वो एल्कलीज नहीं कहलाते। तो इस चैप्टर में आपके सिर्फ और सिर्फ एल्कलीज ही है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जितने भी बेसिस यूज होंगे सारे एल्कलीज ही होंगे, मतलब सारे बेसिस क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे। तो यहाँ पे देखिए यही प्रॉपर्टी होती है बेसिस की कि ऑल बेसिस गिव OH- आयन। चाहे आप देख लीजिए CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, NaOH, KOH, ये सारे क्या है, सारे के सारे बेसिस हैं, और सब क्या देंगे, सब OH- आयन देंगे एक्वस सॉल्यूशन में। जब भी ये पानी में रिएक्ट करेंगे तो उनका क्या होगा, OH- आयन आएगा। मतलब जैसे मैंने एसिड में बताया था हाइड्रोनियम आयन बना रहा था वो, वैसे ही क्या होगा, इसमें से वाटर में देखेंगे H+ और OH- की मात्रा बराबर रहती है नॉर्मली, इसीलिए ना पानी एसिडिक होता ना बेसिक। लेकिन अगर आप इसमें बेस मिला देंगे तो इसमें OH- की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। OH- का कंसंट्रेशन बढ़ते ही वाटर कैसा हो जाएगा, आपका बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे बेस के। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप बेस का रिएक्शन मेटल के साथ करा रहे हैं, तो सेम यहाँ वही हो रहा है, यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। NaOH के साथ जब आपने जिंक को यानी मेटल को रिएक्ट कराया तो आपका बन गया सोडियम जिंकेट, जो कि एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस वहां से इवॉल्व हो गई। फिर अगले में हम देखते हैं, जब हम एसिड का बेस का रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं, तो हम पहले से ही देख चुके हैं कि एसिड और बेस क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जब आपका यहाँ पे बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो क्या बन जा रहा है, सॉल्ट और वाटर। यहाँ पे देखिए हमने बेस के नाम पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है और एसिड में हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, Na2SO4, मतलब सोडियम सल्फेट, और साथ ही में यहाँ पे वाटर। फिर लास्टली हम देख रहे हैं, जब हम बेस का रिएक्शन कराते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने से क्या होता है, फिर वो हमें सॉल्ट देगा और वाटर देगा। देखिए
कैल्शियम हमने क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है हमारा, और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड। तो ये क्या करेगा, जब हम किस में कर रहे हैं रिएक्शन, तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से, Ca से क्या होगा, Ca से यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये कार्बोनेट बन जा रहा है। CO3 हमेशा होता है 2 नेगेटिव में, और यहाँ पे क्या है आपका कैल्शियम 2 पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जा रहा है, जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में यहाँ से वाटर निकल रहा है। फिर हम देखते हैं ये पीएच क्या होता है। पीएच में हम देखेंगे, पीएच में हमारे पास एक स्केल आती जो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसा ही है। जैसे कि आप देखते हैं, जब आपने इंडिकेटर पढ़ा था, तो इंडिकेटर आपको ये तो बता रहा था कि एसिड है या बेस है, लेकिन ये नहीं बता रहा था कि वो एसिड किस क्वालिटी का है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। बट आप यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप इस पे सब में कलर ग्रेडिंग होती है। कलर जैसे आपकी येलो, ये जो सॉरी न्यूट्रल है, वहां पे ग्रीनिश कलर होता है, जो ये बताता है कि ना ये केमिकल एसिड है ना ये बेस है। जैसे कि अगर वाटर को आप यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो न्यूट्रल पीएच आएगा, कहीं ना कहीं बीच में 7 तक। अगर एसिड की बात करेंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी इधर की तरफ बढ़ रही है, मतलब जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा आपका केमिकल एसिडिक होने वाला है। और उसी का ऑपोजिट इधर, जितना ज्यादा पीएच आएगा उतना ही ज्यादा आपका वो केमिकल क्या होगा, बेसिक इन नेचर। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जाना है तो इधर आएंगे, इधर से आते आते आपका बेस क्या होते जाएगा, वीक होते 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 यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा साफ जाके, और इधर से जब आप अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो मामला आपका एसिड की तरफ जाने लगेगा, और ये जहां तक आगे जाते जाएंगे उतना ही ये एसिड क्या होते जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो मतलब जहां पे 1 के पास अगर पहुंच गया तो बहुत हाईली स्ट्रॉन्ग, मतलब समझिए वो एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब बेस भी पढ़ चुके, अब हम अगले टॉपिक को मूव करने जा रहे हैं जो है सॉल्ट। अपने लास्ट पार्ट में हम लोग पीएच के बारे में पढ़ चुके थे, तो अब हम जब पीएच के बारे में जानते हैं तो हम उसकी कुछ इंपॉर्टेंस आपके डेली लाइफ में भी है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे आपने पढ़ रखा है कि एसिड को अगर आप बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बना देता है, सॉल्ट और वाटर। आपका चाहे एसिड हो गया चाहे बेस, दोनों अपने आप में काफी हानिकारक है, लेकिन अगर आप दोनों को मिला देते हो तो निहायत ही क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया है, जैसे सॉल्ट और वाटर बना दिया। तो होता क्या है, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आप जानते हैं बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जो क्या करता है, आपके पेप्सिनोजन को पेप्सिन में और ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। वो क्या करते हैं, फर्दर आपका लाइसिस करवाते हैं। तो इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए आपके लिए HCl बहुत नेसेसरी है, जो आपके फूड मॉलिक्यूल्स का भी ब्रेक डाउन कराता है। तो आप क्या यहाँ पे कहेंगे कि अगर यही HCl कभी कभी ओवर ईटिंग के नाते, या कभी आपने कुछ फास्टिंग कर लिया है, कुछ भी इरेगुलरिटीज हुई और आपके पेट में HCl ज्यादा सेक्रेट कर गया, मतलब पेट में आपके एसिडिटी हो गई, तो उस वक्त आप करेंगे क्या, आप एंटासिड्स लेंगे। मतलब आप क्या करेंगे, चाहे आप एंटासिड्स में बेकिंग सोडा की बात कर लें या मैग्नीशियम मिल्क की बात कर लें, ये क्या है, ये बेसिक इन नेचर है, ये बेसिक इन नेचर है। इनको हम क्या बोलते हैं, एंटासिड्स, मतलब एंटी एसिड। कहीं ना कहीं ये क्या है, एसिड्स के एंटी है। तो ये क्या करेंगे, आपके पेट में जो ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट हो रखा है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और आपको आराम मिलेगा। फिर पीएच इन टूथ देखिए, सपोज करिए आप कुछ मीठा खाते हैं और मीठा खाने के बाद वो कुछ ना कुछ ग्रैन्यूल्स होंगे या कुछ ना कुछ उसके जो रेमिनेंट्स होंगे वो दांतों में रह जाएंगे। वहां पे काम करेंगे एसिड वाले वो जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया क्या करेंगे, बैक्टीरिया कुछ भी खाएंगे और रिलीज करेंगे वहां पे एसिड। तो आपका मुंह पूरा क्या हो चुका रहेगा, एसिडिक इन नेचर। कई बार ऐसा होता है, सुबह सुबह में हमको महसूस होता है कि हमारे मुंह से बदबू आ रही है। वो बदबू क्यों है, वो बदबू का कारण है आपके एसिडिक जो रिलीज किया है बैक्टीरिया। उसके बाद क्या करते हैं, आप जब टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट में, टूथपेस्ट में आपका पीएच होता है 8 के आसपास, मतलब स्लाइटली बेसिक। तो वो पीएच क्या करेगा, वो पीएच आपके उन एसिडिक मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर देगा और आप खुला करके पानी से सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट कर चुके होंगे उस एसिड बेस को, और आप फ्रेश महसूस करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, आप जब अपने दांतों को सफाई करते हैं आप बेस से यानी टूथपेस्ट से, तो आपका टूथ डीके नहीं होता, दांत आपका सड़ता नहीं है। फिर पीएच इन सॉइल फर्टिलिटी, आप यहाँ पे दोनों तरीके से दे सकते हैं। सॉइल में आपका पीएच हमेशा 7 होना चाहिए, न्यूट्रल पीएच होना चाहिए, तभी सॉइल फर्टाइल होती है। लेकिन इन केस कभी ऐसा हुआ कि सॉइल जो है आपकी ज्यादा आपकी एसिडिक हो गई, सॉइल का पीएच आपका 7 से कम आ रहा है, मतलब वो एसिडिक हो गई, तो हम क्या करेंगे, उसमें बेस का कुछ छिड़काव करा देंगे। हम क्या करते हैं, उसमें चूना मार देते हैं। चूना छिड़कने से क्या होता है,
चूना छिड़कने से आपका जो है एसिडिक जो नेचर हो चुका है सॉइल का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेस मिलने से न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट होने से क्या होगा, वो आपका सॉइल वापस से रिस्टोर हो जाएगी उसकी फर्टिलिटी। बट अगर इन केस क्या होता है, कभी कभी आपके सॉइल का पीएच बेसिक आ रहा है, मतलब 7 से ज्यादा आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, तब आप उसमें कुछ एसिडिक मटेरियल मिलाइए, कुछ नहीं, गोबरहिया खाद मिला दीजिए, जो आपका काउडंग वगैरह होता है वही लाके छीन दीजिए। काउडंग में आपके बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जब भी क्या करेंगे, कुछ भी डाइजेस्ट करेंगे तो वहां पे रिलीज करेंगे एसिड। तो आपका सॉइल ऑलरेडी बेसिक था, उसमें आपने कुछ एसिडिक पार्टिकल्स को मिलने दिया, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा उसको न्यूट्रल की तरफ बेसिक से खींच के एसिडिक तरफ लाएगा, यानी आपको लाके कहां पे छोड़ देगा, अप्रॉक्स 7 के पास, तो आपका वहां पे सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन हो जाएगी। यहाँ पे आपने पीएच का यूज देख लिया। अब हम आते हैं सॉल्ट की तरफ। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट भैया आपका बार बार बन रहा था जब भी आप एसिड को बेस को रिएक्ट करा लेते हैं। देखिए सॉल्ट आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। नॉर्मली सॉल्ट का पीएच जो होता है वो न्यूट्रल होता है 7 के आसपास, लेकिन हाँ कुछ सॉल्ट्स आपके होते हैं जो थोड़े से बेसिक भी होते हैं और कुछ सॉल्ट स्लाइटली एसिडिक भी होते हैं। जैसे बेसिक सॉल्ट की आप जब बात करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट होगा। सोडियम कार्बोनेट आपका स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। उसी बगल में आपका स्लाइटली एसिडिक इन नेचर हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड। अब सॉल्ट को बनाते कैसे हैं, सॉल्ट को बनाने का बड़ा ही प्यारा तरीका, सबसे अच्छा मतलब सिंपल तरीका है, आप कोई भी एसिड लीजिए, चाहे आप H2SO4 की बात करें या फिर कोई भी एसिड जैसे आप HCl की बात करें, करना क्या होगा, इसमें से बस ये H निकालना होगा और इसके जगह पे कुछ भी क्या कर देना होगा, मेटल प्लेस कर देना होगा। जैसे HCl था, HCl की जगह पे आप एक अल्कली मेटल चाहे Na ले लीजिए, चाहे K ले लीजिए, इसको आप यहाँ इनपुट करा दिए, HCl में से H हटा के Na लगा दिया हमने, NaCl, ये क्या बन गया आपका कॉमन सॉल्ट। यहाँ पे क्या करेंगे, H2SO4 में से आपने H2 को हटा दिया, यहाँ से H2 को हटाते ही आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, आप कोई भी मेटल लगा दीजिए, सपोज करिए Zn लगा दिया। ZnSO4 क्या है, एक सॉल्ट। तो ये आपका दिख रहा है कि आपको सॉल्ट बनाना है तो सबसे सिंपल क्या है, एसिड लीजिए, एसिड में से H प्लस मॉलिक्यूल हटा दीजिए और उस जगह पे क्या लगा दीजिए, कोई भी मेटल, वो आपका क्या बना देगा, सॉल्ट। ठीक है, फिर हम कॉमन सॉल्ट के भी कुछ रिएक्शंस यहाँ पे देख रहे हैं। कॉमन सॉल्ट के कुछ रिएक्शन, मतलब कॉमन सॉल्ट आपका क्या क्या कर सकता है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट आप NaCl लीजिए, वाटर में मिलाइए और इलेक्ट्रिसिटी पास कराइए, तो वहां पे क्या होगा, H2O भी H प्लस और OH माइनस में टूटेगा और NaCl में भी Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। उसके बाद ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इंटरचेंज कर जाएंगे। Na क्या करेगा, वाटर के OH के साथ मिलकर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस बना देगा, साथ ही में Cl2 और H2 गैस। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है यहाँ पे NaCl को आप क्या करेंगे, अमोनिया और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मिलाएंगे तो आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके साथ ही अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी अपने आप में एक एसिडिक सॉल्ट है, वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा और साथ में प्रोड्यूस हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरीके से हम अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म करते हैं। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।